क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है। पूरे नंबर सिस्टम में दो एक ऐसी संख्या है जिसका हम स्क्वायर करें या दो को हम दो बार जोड़ें या दो को दो बार गुना करें, मीनिंग सेम है। मतलब कहने का सेंस ए स्क्वायर का टर्म बी प्लस सी का टर्म या बी सी गुणनफल का टर्म देने वाला दो ही होता है केवल। दूसरा, अगर बीच में से हम जोड़ को हटा दें तो दुनिया के किसी भी नंबर के स्क्वायर को दो नंबर के रूप में ब्रेक कर सकते। जैसे 3 का स्क्वायर 3 गुने 3, 4 का स्क्वायर 4 गुने। इसका मतलब है कि ए भी 2 है। हम 2 इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि परमानेंट फिक्स हो जाएगा। और ए बी का गुणनफल भी 2 गुने, बी सी का गुणनफल भी 2 गुने और ए सी का गुणनफल भी 2 गुने 2 होगा। बाएं तरफ अगर 12 है तो दाहिने तरफ भी कितना है? 12 है। एक तो ये टर्मिनोलॉजी हुआ। दूसरा, जब कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होगा तो सदैव ए बराबर बी बराबर क्या होगा? सी होगा। और ए बराबर बी बराबर सी बराबर कुछ भी होगा, चाहे 15 ले ले, चाहे 8 ले ले, चाहे 9 ले ले, चाहे कुछ भी ले ले। इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी दोनों तीनों है तो ए का मान अगर 2 ही ले लेते हैं तो 2 प्लस 2 बट्टे कितना, तो आंसर कितना होगा? 2 होगा। अगर कहता ए बी सी का गुणनफल बताइए तो सीधे ए बी सी ही रह जाती, क्योंकि ए बराबर बी बराबर सी तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू जो भी देता। सेम आंसर आएगा। कैलकुलेट करना है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने ए बराबर 1 ले लिया, बी बराबर 1 ले लिया, सी बराबर 1 ले लिया तो भी 2 ही आएगा। अगर हमने ए की जगह पर ए ले लिया, सी की जगह पर ए ले लिया, बी भी ए ही है तो भी इसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि ए की ही स्थिति में सदैव बराबर होगा। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होगा तो ये एक ही स्थिति में सही है और सत्य है, जब ए बराबर बी बराबर क्या होगा। तो एग्जाम में डायरेक्टली कंक्लूजन भी दे देता है, ऐसे ही ऐसे भी ऑप्शन 4 बना करके दे देगा और अलग अलग भी दे देगा वैल्यू निकालने के लिए। अब क्लियर है? आई बात समझ में? 77 इसमें से कौन सी संख्या बढ़ते क्रम में है? तो सबसे पहला केस तो दिमाग में ये रखना है कि तीनों के तीनों का डिनोमिनेटर नीचे वाला हर जगह पर क्या है, तो किसी एक को पहले आप सीधा कर लीजिए जो ऑप्शन मैच कर जाए। तो पहला तरीका ये है कि 9/11 एक संख्या है, दूसरा 7/8 है और तीसरा 5/7 है। तो एक तरीका है कि लॉसो ले करके तीनों में गुना कर दिए, जो बड़ा हुआ बड़ा, जो छोटा हुआ। लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि नीचे का लॉसो एकदम क्लियर कहानी बता रहा है कि ठीक से ना हो बे दादा। 616। दूसरा तरीका क्या है कि आपको अगर भागा आता है तो 11 से 9 में भागा दे दीजिए। और हमारी शिक्षा पद्धति में बीमारी सबसे खराब है, छोटी संख्या में भाग देने में अजीब फील आता। तो दूसरा तरीका क्या है कि 11 में 9 से भागा दे देते हैं, अच्छा फील आता। लेकिन सवाल उल्टा हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, 9 में भागा देने में खराब लगता है, लेकिन 90 में तो खराब नहीं लगेगा ना। 11 अठे 8 8 64, ये होगा 8 7 56, 8 5
और 7 सत्ते 49, 7 एक 7। तो अब इसको ठीक करते थे, 11 अठे 88 और 11 एक 11। इसमें कौन सबसे छोटा है? तो ये सबसे छोटा है। उसके बाद किसकी बारी? और सबसे लास्ट में तो पहला नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, बढ़ते क्रम। 5/7 पहला पे यहाँ है, यहाँ पर है। दूसरा 9/11। तो आंसर कौन सा होगा? तो जब भी कभी भी कम में भागा देने में खराब लगे तो एक 0 रख देना है। उससे क्या होगा, मन में अच्छा फील आता है। 11 अठे 88। ऐसे लगता है कि दशमलव रखें, क्या होगा नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले में 3 गो है तब ना, 4 गो हो जाएगा तो फिर हेने से होने छाट छूट करते रहे। सुंदर लगता है सब देखने में, लेकिन फाइनली ठीक क्या है समझ में आ गया होगा। क्लियर? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ, चाय खत्म, मैथ शुरू। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाना पीना का सामान था। 10 दिन के बाद इसमें से 1/5 सैनिक छोड़कर कहां से लाएंगे हम? सीधे इतने सोचते हैं कि 5 गो सैनिक था टोटल। कितना सैनिक था? 5 गो। इस 5 आदमी का खाना कुछ न कुछ दिन के लिए रहा होगा। तो मैन इनटू डेज। इन लोगों ने खाना शुरू किया। 5 आदमी कितने दिन तक ठूसा? 10 दिन तक। 10 दिन के बाद क्या हुआ? 1/5 यानी 1 छोड़ के चला गया, बचा कितना? 4। और ये खाना उतने ही दिन तक चला, शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने की आरंभ में निश्चित की गई थी। तो आरंभ में कितना दिन था? तो x दिन तक और चलेगा। तो बलबला के उत्तर फेंक देगा x बराबर 50। तो खाना कितने दिन के लिए निश्चित की गई थी? 50। सेम टू सेम। अच्छा, 1/5 सैनिक छोड़ के चला गया। तो मान लीजिए 5 सैनिक था टोटल। तो 5 सैनिक कितने दिन तक खाना खाया? 10 दिन तक। उसके बाद ना एगो छोड़ के जाएगा। तो इन 5 आदमी का x दिन का खाना खाने के लिए पर्याप्त था शुरू में, लेकिन 5 आदमी ने 10 दिन खाया। उसके बाद जो 4 आदमी है उसके लिए खाना बचा हुआ उतने दिन तक चला जितने दिन शुरू में निर्धारित किए गए थे। अब क्लियर यहां तक? 5 इसलिए लिए चूंकि 5 का 1/5 करना आसान था। आप कुछ मान लीजिए, हम 15 भी मानेंगे तो सेम आंसर आएगा, 2 भी मानेंगे तो सेम आंसर आएगा। देखिएगा तो 2 ही मान के दिखाता हूं। मान लीजिए 2 गो सैनिक था। कितना सैनिक था? कितने दिन का खाना पर्याप्त? ये 2 आदमी कै दिन तक खाना ठूसा? इसका 1/5 छोड़ के चला गया। तो इसका 1/5 कितना होगा? 0.4। तो छोड़ के जाएगा तो कितना बचल रहेगा? 1 कितने दिन तक चलेगा? देखिए अभी भी आंसर 50 से है। न हेने न होने। देख लीजिए ठीक से, बाद में मत कहिएगा नहीं 50 है या नहीं, पहले बताइए। कुछ भी मानेंगे 50 से होगा। यहां तक ठीक है? चलिए, जय माता दी। वह बड़की से बड़की संख्या बताइए जिससे 122 और 243 को भागा दे ताकि शेष क्या बचे? 2 और 3 नहीं होता तो कट जाता ना। तो 120 और 240 क्या हो जाता? तो आंसर तो 120 से होगा, क्योंकि इन दोनों का जो मौसा होगा वो कितना होगा? 120 होगा। बिल्कुल सही जवाब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मिथिला की धरती से नमस्कार भाई।
70 10 नंबर। यहां तो चलिए गुना 2 हो रहा, गुना 2 हो रहा, तो गुना 2 होना चाहिए था। गुना 1.5 हो रहा, गुना 2 हो गया, फिर गुना 1.5 हो गया, फिर क्या हो गया? तो फिर से अब समझने की जरूरत है कि 4 से 6 1.5 गुना हुआ, और 6 से 9 क्या हो गया? फिर से 1.5 गुना हो गया, फिर उसके बाद 2 गुना हुआ, फिर 2 गुना हुआ, फिर 1.5 गुना हुआ, और फिर क्या हुआ? तो आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? आपको तो वही खोजना है कि गड़बड़ क्या है। तो अगर 2 1.5 हुआ तो 2 1.5 होता, और जैसे ही यहाँ 1.5 हो जाता तो यहाँ क्या बन जाता? 2 बन जाता। इसका मतलब है कि 2 गुना मतलब दाहिने से सोच रहे, बाएं से आधा हो जाएगा। तो ये हो गया 2 गुना, मतलब कितना? 2 गुना 1.5 गुना, फिर 2 गुना, और यहां से क्या होना चाहिए? 1.5 गुना। तो यहां होना चाहिए था 12, तो 12 का 1.5 गुना कितना होगा? 18, और फिर 6 का 2 गुना 12, और 4 का 1.5 गुना। तो आंसर कौन सा गलत है? 9 गलत है। चंदन अपनी पूंजी का 1/3 की दर से 2/5 की दर से और शेष भाग 12% की दर से उधार देता है, और 2 साल के बाद उसको कितना रुपया मिलता है? तो 1/3 भाग 7% का रेट है, और 2/5 भाग पे 10% का रेट है। तो इन दोनों को मिला करके होता है 11/15। हाँ या ना? 5 1 5, 3 2 6, 11/15। तो शेष हिस्सा कितना बच गया? 4/15। इस पर कितने परसेंट है? 12%। तो ये अभी कितने साल का ब्याज हुआ? 1 साल का। कितने साल का? तो भिंजोड़ भी कर सकते हैं, नहीं तो काट भी सकते, मर्जी आपकी है। 3 चौके 12, 3 पंचे, तो भिंजोड़ अगर करेंगे तो लॉसों में तो 15 ही आएगा। तो 3 पंचे 15, ऊपर में कितना? 35। अब इधर 15 हुआ तो 15 चौके 60, और इधर 5 तिया 15, तो 4 चौके 16 तिया 48। इतना परसेंट हुआ इसका ब्याज। कितने साल का? 1 साल का। तो 8 5 13, और 3 6 9 4 13, और 1, तो 143/15% ब्याज 1 साल के बराबर। और ये कितने साल का है? तो 1 साल का कितना होगा? 700। तो 5 टाइम्स कटेगा, तो 1% का मान हुआ 65। तो कुल 100% ही मिश्र धन होती है। तो उसके पास कितने हो गए? 75। कहां से? अच्छा, 15 लॉस में था ना, हम ही गलती लिखे हैं, हम भी बकलोले। तो 15 पचे 75, तो 7500 उसकी टोटल कितनी थी? धनराशि थी। एक तो तरीका ये हुआ, बस यही तरीका ठीक हुआ, ऐसे भी तो 15 ही मानेंगे। आज स्मार्ट लग रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। हम भी सोच रहे हैं बिना नहाए इतना सुंदर कैसे लग सकते हैं। और जिस दिन नहा के आते हो दिन तुम लोग नोटिस नहीं करता है। 7500 ना कि 75,000। हाँ, यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? इसको उल्टा तरीके से भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते? तो इसके लिए तरीका क्या है? इसको मिटा दीजिए, जगह रहेगा तब ना। आप इतना पैसा मान लीजिए, इतना पैसा मान लीजिए, इतना पैसा मान लीजिए जिसका आप तिहाई भी कर सके
और 2/5 भी कर सके, इतना पैसा मान लीजिए। तो चलिए 1500 रुपया मान लिए। 1500 क्यों मान लिए? इससे ये होगा कि परसेंटेज भी मेरे कंट्रोल में आ जाएगा और फ्रैक्शन भी कंट्रोल में आएगा। अब आप बताइए मुझे, 1500 का 1/3 होता है 500 और 2/5 होता है 600। तो 6/5, तो बाकी बच गए पैसा 400। मेंटली सॉल्व कीजिए। इसका 7% 35 रुपया ब्याज होगा, इसका 10% 60 रुपया ब्याज होगा, इसका 12% 48 रुपया ब्याज होगा। 1 साल का आपका ब्याज 143 होगा। 1 साल का ब्याज 143 होगा। सवाल के हिसाब से 2 साल का है वो, तो 2 साल का है तो 1 साल का कितना गुना? तो जीजा जी के हिसाब से 5 गुना आंसर होगा। तो हम जो माने थे 1500, उसका 5 गुना कितना होगा? सो कूल, डिलीशियस। यहां तक क्लियर? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 82। एक व्यापारी 1215 रुपये का सामान, शर्त रखा हुआ है 4, 3/12 n/30। जब कभी भी ऐसे लिखा हुआ रहे तो समझिएगा इनडायरेक्ट रूप से वो डिस्काउंट है। क्या है वो? और डिस्काउंट भी तत्कालिक हिसाब किताब है। ये बताता है एकदम नगदी दोगे तो 4% का डिस्काउंट देंगे, और ये बताता है कि पहला दिन के बाद और 12 दिन तक अगर बीच में कभी खरीदोगे तो 3% का डिस्काउंट देंगे। समझ गए जजमान? अरे हाँ या ना? उसके बाद अगर 30 दिन तक कहियो आओगे तो n% का डिस्काउंट देंगे। n माने होता है कि कुछ नहीं देंगे, नो डिस्काउंट। मतलब जब आओगे तबे डिस्काउंट थोड़े देंगे। पहला केस। तो गुरुजी 30 दिन के बाद क्या होगा? समझ ही गए होंगे, डंडा लेके तैयार रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो ग्राहक लेना चाहता है कौन से दिन? 15वें दिन। 12 दिन क्रॉस कर गया तो क्या मिलेगा? नो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 0%। क्लियर यहां तक? सही में सुंदर लग रहे हैं जी। हाँ, इसको बदलवे नहीं करेंगे, फिक्स से कर लेते हैं इसको। जिम करते तो पेट थोड़े निकला रहता। आपका शादी हो गया है तब फिर नहीं समझ पाएंगे आप। आपका हो गया है, होने वाला है आपका शादी, तो रोक दीजिए ना कुछ दिन के लिए, नौकरी ले लीजिए। क्यों, आप ही बोले थे क्या? आप ही बोले थे। हार का क्या करना है? परिमेय करना है। तो 2√3 है और नीचे में है √10 -√8। तो परिमेयकरण करते हैं, ऐसे नंबर से गुना करेंगे जिसमें व्यक्तिगत टर्म का स्क्वायर हो जाए। तो √10 + √8 से इसलिए गुना करते हैं ताकि अलजेब्रा में एक फॉर्मूला है a + b × a - b, जो इंडिविजुअल a² - b² होता है। तो नीचे में a² - b² 2 होगा, और ये जो 2 है ये 2 कट ही जाएगा। अब ये हुआ √30 और ये हुआ √24। तो आपका उत्तर होगा √30 प्लस √24। बोलिएगा जजमान, हाँ हाँ करते रहिएगा। कोई ऑप्शन है?
तो है ना एगो। हाँ हाँ, यही समझना है, क्योंकि इसको हम अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 रूट। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो छिछी होगा एक पोर्शन में, एक पोर्शन में 5 बचेगा, तो √6 कॉमन ले लेंगे तो √5 + 2 बचेगा। क्विट सर, गॉड ब्लेस यू। क्विट सर, गॉड ब्लेस यू, कहाँ क्विट करना है? 84 नंबर। 47,000 अंशदान देता है। ए बी से कितना अधिक है? अब बी सी से, बस तो इसी पर तो सारा खेल है। ए है, बी है और सी अगर एक्स, तो बी उससे 5,000 अधिक। अब बी अगर 5,000 अधिक तो ए उससे भी 7,000 अधिक, तो ये कितने हो गए? 12,000। और तीनों मिला करके कितना होना चाहिए? 47,000। तो आपके हिसाब से तीनों मिला करके कितना हो रहा? 3x + 17,000। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। x की वैल्यू 10,000 हो गई, तो b का हिस्सा 15,000। b का हिस्सा 15,000, तो इसका हिस्सा 22,000। जो पूंजी का अनुपात होगा और कुछ भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो इसी अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। किसका हिस्सा पूछ रहा? बी का हिस्सा कितना होगा? 15/47, और टोटल है 9400, तो 2 टाइम्स कट जाएगा, कितना आएगा? 3,000 रुपया। क्लियर है? किसी कस्बे की जनसंख्या 5% से बढ़ जाती है, वर्तमान में जनसंख्या है इतना, तो 3 साल पहले कितना था? हमें नहीं पता। 3 साल पहले कितना था? x था। 5% से बढ़ेगा तो 105 21/20 होगा। बोलिए जजमान, कितनी बार? तो 3 बार बढ़ेगा, तो 3 बार 21/20 होगा। तो 3 साल पहले में जब 3 बार आप बढ़ा दीजिएगा तो वो आज के डेट में पहुंचा देगा। बोलिएगा। 25 9 225 6 231, 25 मरतबे कट रहा। आंसर कितना होगा? 2 लाख। आप बारी बारी से काटिएगा, परेशान नहीं होना है। आप पहले 7 से काटिएगा, जैसे जैसे काटिएगा वैसे वैसे वो नीचे आते जाएगा, दिखाई देगा कैलकुलेशन। कोई दिक्कत? पक्का सोच लिए? तो ऐसे 9 बना के 5% के रेट से 3 बार अगर बढ़ेगा, तो मैं हमेशा क्लास में कहता हूं 15.7625% बढ़ता है। तो अमाउंट बढ़ के कितना हो जाएगा? और यही वैल्यू बढ़ बढ़ के कितना हो गया? 231,500, जो डायरेक्ट डबल दिख रहा है। तो 1% की वैल्यू हो गई 2,000। देखिए ठीक से, तो पूरी जनसंख्या कितना % थी? 2 लाख थी। नहीं होगा? ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? कार्य क्षमता का मतलब क्या हुआ? ये एक दिन में 4 गो रसगुल्ला ठूसेगा, तो ये एक दिन में, तो एक कै दिन तक ठूसा, तो 15 दिन में कै गो रसगुल्ला ठूस जाएगा? 60 गो। यही 60 गो रसगुल्ला बी को ठूसवाइए तो 5-5 करके कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे।
एक दिन में 4 रसगुल्ला तो 15 दिन में 60 गो। इसी 60 रसगुल्ला को अगर 5-5 रसगुल्ला करके खाएगा तो 12 दिन में खा जाएगा। ए किसी कार्य को 12.5 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो ए एक दिन में कितना % काम करेगा? 8% काम करेगा, हाँ या ना? 8% पर डे। कैसे? पूरा काम को हम 100% बोलते हैं, तो 100% काम 12.5 दिन में, तो एक दिन में 8 मरतबे कटेगा ना। अब बी अगर अकेले काम करे तो 10 दिन में, तो 10 दिन में 100%, तो एक दिन में कितना %? 10%। दोनों मिलके कै दिन काम किया? तो एक दिन में 18, 2 दिन में 36, आधा दिन में 9, तो टोटल 45% वर्क कर लिया होगा। बचा हुआ कितना % काम है? इसको कौन करेगा? तो 10% के हिसाब से कितने दिन लगेंगे? नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या था? तो दूसरा तरीका था कि ए का समय दिया हुआ है 25/2 और बी का दिया हुआ है 10। दोनों का लॉसो ले लीजिए, 100 यूनिट वर्क होगा, हाँ या ना? तो ये जो बी काम करेगा वो 10 यूनिट पर डे या 10 रसगुल्ला पर डे। ये करेगा 4 दूनी 8 रसगुल्ला पर डे ठूसेगा। तो अब समझ गए होंगे, बाकी क्लियर है। 45 रसगुल्ला 2.5 दिन में, बचा 55 रसगुल्ला 10 के हिसाब से कै दिन में? 5.5 दिन में। 88 नंबर। एक क्लास में 3 विभाग हैं, हर एक विभाग में किसी में 38 छात्र हैं, किसी में 32 हैं, किसी में 40 हैं। और इन विभागों की औसत आयु दिया है 15.3, 16.5 और 15.9। पूरे क्लास का अगर माध्य निकालना है तो 38 विद्यार्थी का औसत कितना का है? 15.3 का है। तो 38 गुने 15.3 टोटल होगा। दूसरा विभाग में 32 विद्यार्थी, औसत 16.5 के है, तो टोटल होगा 40 है गुने 15.9। तो कुल मान को टोटल से भाग देंगे तो क्या आएगा? विद्यार्थियों की संख्या मतलब औसत। तो कितने हो गए? 110 ना। कितने हो गए? 110 हो गए। यही पर मेरा आंसर है फाइनली। अब एक चीज यहां समझना है, आप चाहें तो 2 से काट सकते हैं, लेकिन नीचे में आपके लिए हो जाएगा आफत, क्योंकि फिर 55 का भागा देने के लिए तैयार रहिएगा। तो हाउ टू कैलकुलेट जल्दी जल्दी। 38 का टेबल आता है, हाँ, तो 19 का टेबल तो आता होगा। एक में आधा किए तो दूसरे में डबल कर दीजिए। मेंटली करना है ये सब काम। अब बताइए, 19 गुने 30 570, 19 गुने 6 114, 11, तो 581.4 होगा कि नहीं होगा? बलबला के उत्तर फेंक दिया। अच्छा, आपको 16.5 का टेबल आता है? हमरो नहीं आता है। 32 के, तो इसको आधा कर दीजिएगा तो क्या होगा? तो इसको डबल करना पड़ेगा, तो 528 होगा। नहीं होगा जी? यहां पर आपको डबल हाफ करने का मन कर रहा है कि सीधे 4 का टेबल पढ़ देंगे, दशमलव हट जाएगा तो 4 का ना टेबल है। तो जोड़ दीजिए, 8 6 14 1 15 हो जाएगा, 3 2 5 8 13 1 14 हो जाएगा, 5 5 10 6 16 1 1745.4/110 होगा। इहो 0 हट जाएगा तो दशमलव यहां आ जाएगा। इसके बाद एकदम कूल होके भागा दीजिए, मिलते जाएगा। 11 का 11 बच गया 6, 11 5 55 बच गया 9, 5 11 8 88। समझ गए ना? इसका मतलब क्लियर जा रहा है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 300 मीटर और 240 मीटर के पुल को क्रमशः 24 सेकंड और 18 सेकंड में पार कर जाता है, तो चाल कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। नहीं हो जाएगा? हाँ,
हुआ क्लियर ये? जय माता दी। एक घनाभ की लौ से लंबाई, चौ से चौड़ाई, ऊ से ऊंचाई दिया हुआ है। आपको पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी को याद है क्या होता है? क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। हाँ, लेकिन आंसर नहीं मिला होगा। बहुत सुंदर लगा देख के, इसीलिए कहते हैं आधा अधूरा में मामला फंसेगा। संपूर्ण होता अगर तब होता 2 इंटू ल ब प्लस ब ह प्लस ह ल, जबकि यहां क्या है? केवल और केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको कि कहते हैं चारों दीवाल का क्षेत्रफल। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, दैट इज कॉल्ड LSA, लेटरल सरफेस एरिया, चारों दीवाल का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण अगर नहीं लिखा होगा तो क्या हो जाएगा? समझ में आई बात कुछ? अब बताइए, ये हुआ 14.5 गुने 2 29, 29 गुने 5 145। कोई है इसमें? है इसमें? इसका मतलब सवाल गलत है। तो अब यहां पे संपूर्ण ठूस दीजिए, तब आपका आंसर आएगा। इसीलिए हम लोग टीचर का काम करते थोड़ा सा बचते हैं इन सब चीजों से। अब आइए, आपको क्या करना है? सबसे पहले आयतन निकालना आसान है। तो 6 पंचे 30, 85 तिया 255, 255 एकरा में नहीं, एकरा में नहीं, एकरा में नहीं, तो फिर खत्म कहानी। बीच में आयतन है ना। इसके बाद बाकी दूगों में जो होगा सही होगा, चाहे निकाले चाहे ना निकाले। अब क्लियर यहां तक? 80-10 नंबर। एक आदमी ने 90 क्विंटल गेहूं 8% के रेट पे, 50 क्विंटल गेहूं 9% के रेट पे, 10% के रेट पे, हाँ, सारा का सारा गेहूं अगर 9% के रेट पर बेचा होता तो 120 रुपया अधिक मिलता। अच्छा, 1 क्विंटल गेहूं का दाम कितना होगा? वही तो निकालना है। तो x होगा। तो 90 क्विंटल गेहूं का दाम कितना होगा? 90x का 8%। 50 क्विंटल गेहूं का दाम कितना होगा? 50x का 10%। इससे फायदा क्या हुआ? ध्यान से समझिएगा। 72.5, अरे 720 और 5 1220 होगा ना। तो 12.2x का लाभ होता, हाँ या ना? कैसे? 720 और 500, 1220, परसेंटेज का 2 जीरो हटाएंगे, 12.2x का लाभ होता। अगर इकट्ठा बेच देते तो 140x का गेहूं 9% का लाभ लेता तो 12.6x मिलता, हाँ या ना? बोलिए जजमान। तो पहले से लाभ अभी कितना अधिक मिल रहा? 0.4x। क्वेश्चन के हिसाब से 120, तो बलबला के उत्तर फेंक देगा। x इक्वल टू 300, दशमलव उड़ के जाएगा। x क्या माने थे? प्रति क्विंटल। x का काम समीकरण हल करना नहीं है, बस एरर से बचा देना है। अब यहां तक क्लियर है सब लोगों का? बढ़े आगे। यहाँ पे x जरूर लगाइएगा ताकि बाद में ये कंफ्यूजन ना हो कि क्या आंसर होगा। x मीन्स प्रति क्विंटल गेहूं है, तभी तो 90x का मतलब 90 क्विंटल का दाम। एक बानर है, 30 मीटर चिकने पेड़ पर चढ़ रहा है। अब बानर का सवाल अब हम लोग बनाए। 30 मीटर का था, काहे चढ़े गया फालतू के? पहला मिनट में कितना मीटर चढ़ा? 3 मीटर चढ़ा, और उसके बाद कस के पकड़ भी रहा था, लेकिन बेचारा फिसल जा रहा था। तो 1 मीटर फिसला दूसरे मिनट में। तो इसका मतलब बहुत मेहनत करके हर 2 मिनट में कितना मीटर की चढ़ाई कर पाया? 2 मिनट में 2 मीटर, यही ना? लेकिन बानर है, जैसे ही अपने चोटी से 3 मीटर की दूरी पर रहेगा तो फिसलेगा। ये फिसलेगा? अरे भाई, हम ऊपर की बात करें, जाए दो आप।
एकदम नहीं फिसलेगा, चोटी को जैसे ही पकड़ लेगा फिसलेगा। इसका मतलब हुआ कि अंतिम के 3 मीटर की दूरी चढ़ने में उसे 1 मिनट ही लगेंगे। कितना मिनट? 1 मिनट। बाकी में ही बानर कूदे फिसले कूदे फिसले कूदे फिसले। तो कितने मीटर की हाइट थी? 30 मीटर की हाइट थी। 3 मीटर में बानर, हिसाब किताब क्लियर? बचा कितना? तो आप ही बताइए, 2 मिनट 2 मीटर तो 27 मीटर 27 मिनट, 1 मिनट ऊपर, 28 मिनट में बानर अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा। हासिल होगा कुछ नहीं, पिलर है। आम का पेड़ होता तो बात समझ में आती। यहां तक क्लियर है? ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऊपर। अच्छा, ये सवाल बानर का क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्टली ये सवाल पाइप एंड सिस्टर्न का है कि एक नल है जो 3 लीटर प्रति मिनट भरता है और एक नल 1 लीटर प्रति मिनट खाली करता है, और दोनों एकांतर क्रम में भरता खाली करता हो तो कितने देर में ये टंकी भर जाएगी? तो आखिरी में जो 3 लीटर है वो भरने का ही काम होता है, खाली करने का काम। तो आप कहेंगे 28 मिनट में ये टंकी भर जाएगी। जबकि दोनों प्लस होता है तो दर्द बना देते हैं हम लोग, लेकिन जैसे ही एक प्लस एक माइनस होता है तो गड़बड़ होता है। तो आपको बानर के समझ के, बानर के जगह पे क्या समझना है? नल और टोटी है। अच्छा, को बात बताइए, हम इतने जानते हैं 250 मीटर की दूरी 10 सेकंड में जाता है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट गिफ्टेड क्वेश्चन। हाँ, गिफ्ट वाला मिला ना। एक तैराक है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है। क्या करता है? धारा के विरुद्ध किसी दूरी को तय करने में लगा समय, धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का। अब बताइए, धारा के विरुद्ध जब आप जाइएगा तो आपका स्पीड b माइनस सी होगा। आपको खाली ये समझना है कि न रेशियो, न परसेंटेज, न कोई थीम, न कोई थ्योरी। नाव तथा धारा में बस नाव समझिए, धारा समझिए। दिक्कत हो तो NIT घाट जाकर के देखिए, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन मत लगाइए। आप बस इतना समझिए कि धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या होगा? आप बहना शुरू करेंगे, पानी बहाना शुरू करेगा, दोनों मिलके बह है पॉजिटिव। और निगेटिव में क्या होगा? आप ताकत लगाएंगे, उधर से झटका देगा, लगेगा कि पहुंच पाएंगे कि यहीं पे नहीं, सुत जाएंगे उलट के, फिर जहां पे जाना होगा लेके जाएगा। अब बताइए, विपरीत दिशा में ज्यादा समय लगता है कि कम? हाँ, तो ज्यादा लगता है, तो 3 घंटा लगेगा इसमें। इसमें कितना घंटा लगेगा? दूरी बराबर है या अलग अलग? तो 4 गुने समय बराबर दूरी हुआ। दूसरा पॉइंट, आपको किसका मान निकालना है? सी का। तो पक्का बी दिया होगा, तो बी कितना दिया हुआ है? 10। इधर भी कितना? तो 10 दिया 30, 10 से कहें तो घटेगा तो कितना? 3C और 1C, 4C। तो पनिया के स्पीड कितना था? 5 किलोमीटर बराबर। रात में आपका चैनल बंद हो गया था गुरुजी। नहीं नहीं, वो चैनल बंद नहीं हो गया था, बिल नहीं दिए थे ना, नेट काट दिया था। हाँ, काट देता है नेट, तो हम भी ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, एक्चुअली नेट गड़बड़ हो गया था, मौसम भी खराब रहता है ना कभी कभी। आप में से किसी को पता है √6 का मान कितना होता है? 246 होता है। 0.5 अप्रोक्सीमेट दिले है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना हो तो याद रखिएगा, √2 का मान 1.414। आपको आश्चर्य लगेगा, रेलवे NTPC 2022 में 8 दशमलव स्थान तक पूछा था, लेकिन हम 3 स्थान तक ध्यान में रखेंगे। 1.73, √5 का मान 2.236, √6 का मान 246, तो 245 हो जाएगा, और √10 का मान हो जाएगा 3.16। इतना आप एनी टाइम याद रखिए, ताकि दे न दे विपरीत परिस्थिति में हम काम कर सके। अब हम सबसे पहले √2 ऊपर में है, नीचे में 3 √3 है, पहले परिमेयीकरण कर लेते हैं।
तो नीचे में हो जाएगा 3 तिया 9, ऊपर में हो जाएगा, और √6 का मान कितना दिया हुआ है? 2.45 दिया हुआ है। 2 अब भागा कितना? 9 ना, तो फिर क्या होगा? 9 दूनी 18, 6, 9 सते 63, 2, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2। यही समझना है। इसके बाद रिपीट होने लगा, इसका मतलब ये आंसर सही है और ये आंसर संपूर्ण रूप से गलत है। क्लियर यहां तक? 95 नंबर। पिछला क्लास भी याद होगा, भागा मतलब पलटेगा, 7/5, 3 तो 21/10 होगा, ऊपर में जजमान, हाँ, ऊपर नीचे दोनों सेमे है, तो यो कट करके 1 दे देगा। अब भागा में है 5.25, हाँ, तो फिर से ये क्या होगा? 5.25 का मतलब 21/4, तो उत्तर क्या होगा? 4/21 हो जाएगा। पहले पलटेगा, ये ध्यान में रखना है, हाँ, तब भागा का क्रिया फर्स्ट में न होगा जजमान, तब या दशमलव उड़ा के 2 जीरो ऊपर बैठा के भी काट सकते हैं। किसी व्यक्ति से उसकी आय बताने को कहा गया, जैसे किसी सब्जी वाले को पूछे कि बताओ गोभी क्या रेट था? 5 किलो करेला के बराबर। करेला का क्या रेट था? 3 किलो टमाटर के बराबर। टमाटर का क्या रेट था? आधा किलो अदरक के बराबर। साला आधा, अच्छा अदरक का क्या रेट? गोभी के 5 किलो गोभी के बराबर। दे तेरी के ना लेंगे। तो वही हाल है, ये थेथर आदमी था, इससे पूछा गया अपन एज बताओ, एक ही बार बोल देता, झंझट समाप्त होती। तो कहता क्या है सो देखिए, उनका जो मामा है ना, वो हमारे मामा को मामा कहते हैं। तो बताइए हम दोनों में क्या रिश्ता है? नहीं समझे? यही ब्लड रिलेशन है। क्या बात है! उसका उत्तर क्या था? 3 वर्ष की मेरी आयु लीजिए, 3 वर्ष के बाकी नहीं, बाद। तो हमारी आयु मान लीजिए x है, कितना x है, तो 3 वर्ष के बाद का आयु लीजिए, तो हमने ले लिया। फिर बोला 3 से गुना कीजिए, गुना कर दिया। फिर बोला 3 साल पहले का आयु लीजिए, हमने ले लिया। फिर बोला 3 से गुना कर दीजिए, गुना कर दिया। फिर बोला घटा दो, घटा दिया। बोर्डिंग रोड में एगो स्वीट होम करके दुकान है मिठाई का, एगो लड़का गया दुकान पर, बोला कि ये मिठाई कै रुपये था? 1200 रुपये। ये कितना? तो 1300। वो कितना? तो शुगर फ्री है 2100। बोला सब में से आधा आधा किलो तौल दीजिए। सब में से आधा आधा किलो तौल दिया। उसके बाद बोला कि सबको मिला दो। तो दुकानदार बोला कि भाई बाद में मत कहिए। बोला मिलाओ ना भाई, मिलाओ। मिला दिया सब। बोला अब इस मिक्स मिठाई में से हमको आधा किलो चाहिए। पता नहीं वो लड़का कहाँ है। तो कुल मिला करके हुआ 18। अच्छा, हम जो कहानी कहें आप धीरे धीरे समझेंगे। कई लोग तो भिकना पहाड़ी जाके हंसेंगे। अच्छा हाँ, अरे अब समझ में आई क्या कहे थे। एयरटेल का प्रचार ऐसे ही आया था एक बार। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर, एक 2 अंकीय संख्या को परस्पर बदलने पर मूल संख्या से 45 अधिक होती है। आप ही बताइए 83 पलटने पर 38 हो जाएगा, कम हो जाएगा? अच्छा 83 को पलटिएगा तो क्या हो जाएगा? तो कम ना हो जाएगा। 49 पलटिएगा तो कितना बढ़ा? 45 बढ़ा। और 38 भी पलटने पर 83 होता है, 45 बढ़ा, हाँ या ना? अभी रुकिए रुकिए। मूल संख्या में इकाई का स्थान दहाई से 5 अधिक है, तो इसमें इकाई का स्थान दहाई से 5 अधिक है, एकरों में 5 अधिक है। हम ना बताइबो का हो तो आंसर निर्धारित ना कर सके, क्योंकि दोनों सही है। अरे हाँ या ना? तो आंसर क्या होगा? अच्छा ऐसा ऐसा और भी होगा जजमान, जैसे 16, जैसे 27, जैसे 38, जैसे 49, 4 तरह के संख्या होंगे। 16 पलटने पर भी 61 होगा, 45 बढ़ेगा। तो कौन आंसर होगा? तो हमरा से न होई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंकड़ा अधूरा बा, गैल भैंसिया पानी में। 97 नंबर।
यानी 98 नंबर। यह सब सवाल थोड़ा सा जिद्दी टाइप का लगता है, परीक्षा में जब पूछे ना तो छोड़ छाड़ दीजिएगा, और नहीं तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो यहां भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, अरे बोले ना हाँ, यहां भी a माइनस बी है, यहां भी a माइनस बी है। तो इसमें कौन सा नया बात है मास्टर, हम पहले से देख के बैठल थे, अगला कुछ बताओ। आप कभी देखे हैं जादू खेलने वाला सब कहेगा प्लास्टिक के सांप से सांप बना देते हैं, 35 मिनट तक पब्लिक को एकदम कहते रहता है बना दूं, सामने वाला बोलेगा हाँ बना दो, बना दूंगा तो पक्का बना दूंगा, करते करते 35 मिनट तक वो ले जाता है। लास्टली आश्चर्य लगेगा, खेल खत्म हो जाता है, सांप नहीं बनता है और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस बीच में वो ऐसा ऐसा काम कर देगा कि आप डरे जेबी से निकाल के दे दीजिएगा पैसा। क्या डर है। बचपन में एक बार, बचपन में हम तो बचपन, हम भी तो बच्चा रहे होंगे ना, तो हम जा रहे थे स्कूल पढ़ने के लिए, तो जादू का खेल चल रहा था, सब एकदम ऐसे एकदम हाथ पे हाथ जोड़ के देख रहा था, कोई कहता था चप्पल उल्टा नहीं होना चाहिए, कोई कहता था कि एकदम थुकथुका नहीं देना, तो हम लोग भी खड़ा होकर देख रहे थे। अब पैसा निकालने के लिए हम तैयार नहीं थे, अब वो बार बार कह रहा था सबको जो इच्छा है दे दीजिए, 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया। हम साला कुछ होगा, देंगे तो नहीं पैसा। हाँ बाबू 2 सेकंड में चप्पल उठाया, कस के नीचे पटका, बगल में एगो लड़का घुलटा, मुंह से खून निकल रहा था, हम जेबी से निकाल पहले पैसा का तब कर। जितना लोग था हमारा डर नहीं लगा, बढ़िया बढ़िया लोग का डर लगा, इतना पैसा कलेक्ट किया। स्कूल गए, केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था, प्रोफेसर पढ़ा रहा था, लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस, हम बोले साला मुंह में फास्फोरस लेके उल्टी कर रहा था, फिर वहां से भागे भागे आए, तब तक में तो पैसा लेके हम हो गए 38 के। आज तक वो जादूगर मिला नहीं, क्योंकि वो जादू अपने पे कर लिया था, गायब। गांधी मैदान में जाए कभी, आज जो अंगूठी बेचता है ना, कल पता चले कोई दवाई बेच रहा है। तो यही चीज है सवाल। तो सबसे पहले आइए सवाल में a प्लस बी हुआ, अब प्लस 2c प्लस 3d हुआ। बोलिएगा जजमान, ये कला यहां पर इस पे है, क्यों ऐसा? क्योंकि ठीक से देखिएगा a माइनस बी है, अब माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो 2c माइनस क्या होगा 3d होगा। अरे बोले ना जजमान, हाँ करते रहिए, पक्का ना? ओके। अच्छा बराबर में क्या है, a माइनस बी है, अब माइनस की प्लस कॉमन लेंगे तो 2c माइनस क्या है 3d है, हाँ या ना? अब फिर से अगर देखिएगा तो a प्लस बी है, अब माइनस कॉमन लेंगे तो 2c प्लस 3d है। क्लियर? और यही चीज को समझना है, एकड़ जाति बिरादरी के यहां दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इधर जो गुना है इधर आके क्या बनेगा, तो आपके पास 2 गो फ्रैक्शन बनेगा, a प्लस बी अब प्लस 2c प्लस 3d, और नीचे बनेगा a प्लस बी माइनस 2c प्लस 3d। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? उसी तरह से ये रह जाएगा, ऊपर में ये आ जाएगा, तो क्या होगा बराबर में a माइनस बी माइनस की प्लस 2c माइनस 3d बटे a माइनस बी माइनस 2c माइनस 3d। और हम सब जानते हैं कि जब 2 रेशियो बराबर हो, a बाई बी बराबर c बाई डी, तो हम लोग कहते हैं ना कि a प्लस बी बट्टे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बट्टे c माइनस डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कूल होके देखिए, अगर ये a है तो ये क्या है b है, ठीक है? तो ये अगर a है तो ये अगर a है तो ये अगर c है तो ये, तो डायरेक्ट उत्तर उल्टा करके लिख दीजिए, a प्लस बी ऊपर, नीचे क्या होगा 2c प्लस 3d, उधर दाहिने तरफ क्या होगा a माइनस बी ऊपर, नीचे 2c माइनस 3d। अभी भी मामला बिगड़ा हुआ है, तो इसको ले आइए नीचे, तो a प्लस बी बट्टे a माइनस बी बराबर
2c प्लस 3d बटे 2c माइनस, फिर से वही कहानी, जो प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब पहला वाला a बाई बी है और दूसरा वाला 2c बटे 3d है। क्वेश्चन में 2bc पूछा तो आंसर 3ad होगा, 3ad आंसर होगा। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का सबसे बेहतरीन सवाल में से एक होता है। यहां तक क्लियर है जजमान? बच गया, हमका लगा चाय था फिर। यहां तक क्लियर है? इसको ध्यान से देखिएगा अच्छे से। गुड इवनिंग सब लोगों को। फोटो खींच लीजिए, सबसे बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी परीक्षा में 47% मैथ में पास किया, 42% विज्ञान में, 12% दोनों में पास कर गया। तो मैथ में 47, 12 में दोनों, तो 35 में केवल मैथ न जजमान। पहले तो खिचड़ी होला तो दाल अलग चावल अलग। 42% में विज्ञान, 12% में दोनों, तो एग्जैक्टली विज्ञान में पास होने वाला ई लड़का ई नहीं है, ई लड़का ई नहीं है, ये दोनों लड़का 12% वाला नहीं है, हाँ या ना? तो 77% पास, तो कितना परसेंट फेल? तो 23% फेल। 23% बराबर कितने? तो 100% बराबर कितने? 1200 टोटल छात्रों की संख्या थी। ऐसे भी बना सकते थे हम, गणित प्लस विज्ञान जोड़ करके, और दोनों पास को क्या कर सकते थे? माइनस भी कर सकते थे। कॉट 10 और कॉट 80 कटकटा के 1, कॉट 20 कॉट 80 कट 70 1, और ये होता है 1/√3 ना, 1/√3। हाँ, ये कहीं से आ गया होगा 1/√3। क्लियर यहां तक? बाय बाय सर। जब आप जजमान कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए हम कल से फिर जजमान करेंगे हम। चलो ओके, गुड नाइट।